जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का है। और एंगल्स इसको हिंदी में भी समझाऊंगा कि एंगल्स का मतलब क्या है और टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहले पढ़ेंगे कि किस तरह के और कितने तरह के एंगल्स हैं, उस तरह के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि एंगल क्या है। अब एंगल जब किसी कोई दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को परिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है यानी काटती है, तो एंगल का निर्माण होता है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक, और दूसरा एक और लाइन है। जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही है, तो ये जो एंगल, इनके बीच का जो कोण बना ना, उसको एंगल कहते हैं। ये जो क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं एंगल। ठीक है। और इस बिंदु पे मान लिया इस बिंदु का नाम ए है, तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं। रेखा ये है एक रेखा, और दूसरी रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होगा, उसको ये कोण कहलाएगा। ठीक है। ये इसको एंगल ए ऐसे पढ़ सकते हैं। कोण ए हिंदी में पढ़ेंगे, कोण ए या एंगल ए। ठीक है। अब दूसरा, अब इसको कुछ ऐसे कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है। टू लाइंस और line segment intersect each other at a certain point, that point should maybe a b c or anything। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वही है, ये एंगल का निर्माण होता है। इसको कोण कहते हैं। ठीक है, कोण या फिर एंगल। एंगल। चलो, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे अब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं कि एंगल का जो निर्माण होता है। When angle is formed, it can be of three types. When angle is formed, it can be of three types. The first type is acute angle. Acute angle। ठीक है। पहला टाइप क्या हो सकता है? acute angle। दूसरा टाइप हो सकता है right angle। right angle। ठीक है। जब ये दो रेखाएं और या दो रेखाखंड, टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट आपस में जब मिलती है, किसी एक जगह पे इंटरसेक्ट करके परिच्छेद करके जब मिलती है, तो कोण का निर्माण होता है, यानी कि एंगल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह का। और एंगल का निर्माण होता है वो तीन तरह के एंगल बना सकता है। ठीक है। अभी अक्यूट एंगल, राइट एंगल, और तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। वैसे तो एक और चौथा एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताएंगे, आगे आगे कक्षाओं में पढ़ना होगा। तो अक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब, न्यून मतलब होता है कम। हिंदी में अगर इसको शाब्दिक अर्थ बताएं तो कम, समझने के लिहाज से बता रहा हूँ। लेकिन कम कोण नहीं बोलते इसको, इसको न्यून कोण ही बोलते हैं। राइट एंगल मतलब सम कोण। सम कोण हिंदी में कहते हैं इसको। ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण। अधिक कोण। ठीक है, या अधिक कोण भी कहते हैं इसको। तो अब हमें बारी बारी से इसको देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में मिलती है, और जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट आपस में जब मिलती है किसी एक बिंदु पे, मान लिया ये बिंदु सी है। ठीक है। तो ये इनके बीच का जो कोण बना, अगर वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो इसको अक्यूट एंगल कहते हैं। क्योंकि ये डिग्री, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, ठीक है, इसको चलो यहाँ भी बिंदु देते हैं ए, और यहाँ दे देते हैं बी। तो इस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी पढ़ेंगे इसको। ए सी बी एक न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। क्यों? क्योंकि न्यून कोण 90 डिग्री से कम है। इसका माप, इसका जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इस कोण का, तो ये 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। तो लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ये कोण जो है लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए ये न्यून कोण होगा। इसको यानी कि अक्यूट एंगल कहेंगे, अक्यूट एंगल। ठीक है। उसके बाद दूसरा जब हम पढ़ेंगे, तो दूसरा पढ़ेंगे राइट एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है? जब जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड, when टू लाइन और लाइन सेगमेंट मीट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे ए बी सी। ठीक है। दो, ये लाइन ए बी, लाइन ए बी और लाइन बी सी। ठीक है। ए बी और बी सी, बी सी इंटरसेक्ट करता है बी पॉइंट पे, तो ये जो कोण बनेगा, ये है, अगर ये 90 डिग्री है, इसका माप अगर 90 डिग्री है, तो ये समकोण कहलाएगा। समकोण या राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल। ठीक है। हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, इंग्लिश में भी, दोनों टर्म।
तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये हो गया समकोण। अब इससे ऊपर पहला था न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम था, लेस देन 90 डिग्री था, और ये इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा अगर हम पढ़ें तो ऑब्ट्यूस एंगल था, ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस में क्या है कि जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में किसी एक बिंदु पे काटती है, और अगर वो उनके बीच का जो बना कोण होता है वो 90 से अधिक होता है, मतलब ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूस, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, तो इस तरह से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब यहाँ तीनों का मतलब क्या है कि व्हेन एंगल इज, कोई एक्स वाई जेड कोई भी एंगल है, व्हेन, इसका कंडीशन क्या है, एंगल इज ग्रेटर देन 90, एंगल इज ग्रेटर देन 90, कोई एंगल है मान लिया, एंगल एक्स ग्रेटर देन 90 होगा तो ऑब्ट्यूस, लेस देन 90। ठीक है, अगर ये लेस देन 90 है तो ये अक्यूट, अक्यूट एंगल, और अगर इक्वल देन 90 है, इक्वल टू 90, तो हो गया राइट एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, राइट एंगल, एंगल। ठीक है, तो अधिक कोण जब 90 डिग्री से बड़ा हो, अधिक कोण जब 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण, न्यून कोण जब 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण। ठीक है, 90 डिग्री के जब बराबर इसका माप हो, 90 डिग्री लगा दो, अच्छा रहेगा, समकोण। तो इस तरह से दोस्तों आपने जाना कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल के प्रकार क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी चीज़ जानेंगे, जैसे रिलेटेड एंगल्स क्या हैं, मतलब दो रेखाओं का जोड़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आगे जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।